नमस्कार, स्पेशल रिपोर्ट में आपका स्वागत। मैं राहुल उषा के साथ। गया से बड़ी खबर है, जहां निजी कंपनी से 8,46,000 रुपए की बड़ी लूट हुई है। उत्कर्ष माइक्रो फाइनेंस बैंक से 8,46,000 रुपए की लूट हुई है। 2 बाइक से आए 4 अपराधी कैश लूट कर फरार हो गए। सीसीटीवी के आधार पर पुलिस जांच में जुटी हुई है। खिजरसराय के यशवंत स्कूल के पास इस बड़ी लूट की घटना को अंजाम दिया गया है। तो 4 अपराधी आए और कैश लूट कर फरार हो गए। पुलिस मामले की छानबीन में जुटी हुई है और ये सीसीटीवी फुटेज भी हम आपको दिखा रहे हैं, जहां पर ये अपराधी बाइक पर सवार नजर आ रहे हैं। निजी कंपनी से 8,46,000 रुपए की लूट कर ली जाती है। उत्कर्ष माइक्रो फाइनेंस बैंक की पूरी तस्वीर सामने आई है। 2 बाइक से आए 4 अपराधी कैश लूट कर फरार हो जाते हैं। तो देखिए, पहले रेकी की जाती है। ये बाहर बाइक के पास नजर आ रहे हैं। तो तस्वीर देखिए, बाइक पर सवार अपराधी हैं, सिर में हेलमेट है, चेहरा छिपा हुआ है और ऐसे में उनकी एंट्री होती है इस निजी कंपनी में और यहां से 8,46,000 रुपए की लूट कर चलते बने जाते हैं। खिजरसराय के यशवंत स्कूल के पास इस बड़ी लूट की घटना को अंजाम दिया गया है। 4 की संख्या आपको नजर आ रही होगी और देखिए, एक शख्स बाइक पर नजर आ रहा है, 2-3 शख्स और टहलते हुए नजर आ रहे हैं। तो ये अपराधी जिन्होंने पहले रेकी की और उसके बाद से इस बड़ी लूट की घटना को अंजाम देकर चलते बने हैं। उत्कर्ष माइक्रो फाइनेंस बैंक से 8,46,000 रुपए की बड़ी लूट, 2 बाइक से आए 4 अपराधी कैश लूट करके फरार हो गए और सीसीटीवी जो सामने आया है, इस सीसीटीवी के आधार पर पुलिस मामले की छानबीन करने में जुटी हुई है। खिजरसराय के यशवंत स्कूल के पास इस लूट की घटना को अंजाम दिया गया है, लेकिन चेहरा ढका हुआ है, चेहरा छिपा हुआ है और ऐसे में पुलिस के लिए भी चुनौती है कि कैसे इन अपराधियों तक जल्द पहुंचा जाए और साथ ही जो 8,46,000 रुपए की लूट हुई है उसको कितनी जल्दी रिकवर किया जाए, ये बड़ी चुनौती। बताया जा रहा है कि पुलिस आसपास के भी जो सीसीटीवी फुटेज है उसके आधार पर डायरेक्शन तलाशने की कोशिश कर रही है कि अपराधी किस ओर भाग निकले होंगे और इस मामले को लेकर के पूछताछ भी निजी कंपनी के कर्मियों से की जा रही कि कैसे ये पूरी वारदात हुई है। वैसे इस सीसीटीवी फुटेज को आधार बनाकर आगे की कार्रवाई में पुलिस जुटी हुई है। तो तस्वीर जो सामने आई है उसमें आपको 4 अपराधी नजर आ रहे होंगे। बाइक यहां पर लगी हुई है और वो बड़े स्थिर ढंग से यहां नजर आते हैं। एंट्री उनकी होती है इस निजी कंपनी में और यहां से 8,46,000 रुपए की बड़ी लूट को अंजाम देकर चलते बनते हैं। तो पुलिस के लिए भी बड़ी चुनौती इन तक पहुंचना, लेकिन सवाल यह भी कि कैसे बेखौफ अपराधी इतने गया में जो ऐसी वारदातों को बड़ी ही आसानी से अंजाम देकर निकलते बनते हैं। उत्कर्ष बैंक है खिजरसराय मार्केट में, यहाँ पर 4 हथियारबंद अपराधी आए 2 बाइक पर सवार होकर और बैंक में उपस्थित गार्ड और दोनों कर्मी को बंधक बनाकर बाथरूम में बंद कर दी। इसके बाद इन लोगों ने वहाँ पर रखा हुआ 8,46,000 रुपये कैश था, वो गोल्ड से निकल के रखा गया था काउंटर पे, उसको इन लोगों ने हथियार के बल पर लूटा और उसके बाद लूट कर इसको ये लोग भाग गए। गया में अपराधियों ने एक बड़ी लूट की घटना को अंजाम दिया है। गया जिले के खिजरसराय थाना क्षेत्र के एक उत्कर्ष माइक्रो फाइनेंस कंपनी है, उसमें 2 बाइक पर सवार 4 अपराधी और बैंक के अंदर जो है वो प्रवेश किया और वहाँ के जो कर्मचारी है, जो लोग ग्राहक थे, उन्हें बंधक बना करके करीब वहाँ पर कैश काउंटर पर रखे 8,46,000 रुपये की हथियार के बल पर लूट लिया है। फिलहाल जो है पुलिस है घटना की सूचना मिलते ही मौके पर पहुंची है और जांच में जो है वो जुट गई है। वही जो बैंक के जो बाहर में जो सीसीटीवी कैमरे लगे हैं उसके आधार पर जो है अपराधियों की पहचान में जुटी हुई है। बताया जा रहा है कि 2 बाइक पर सवार जो है 4 अपराधी पहुंचे थे और जो 4 अपराधी जो है एक जो अपराधी जो है वो बाहर में ही थे, बैंक के बाहर भी थे, जबकि 3 अपराधी जो है वो बैंक के अंदर घुसे और हथियार के बल पर जो है वहां के कर्मचारियों को बंधक बनाया और करीब वहां पर कैश काउंटर पर रखे करीब 8,46,000 रुपये जो लूट लिया गया है। एक बड़ी घटना जो है वो गया जिले से निकल कर आई है। जिले के खिजरसराय थाना क्षेत्र में
विजय जो है माइक्रो फाइनेंस उत्कर्ष माइक्रो फाइनेंस कंपनी है, उसमें जो है ये लूट की बड़ी घटना को अंजाम दिया गया है। फिर इस घटना के बाद जो है जो पुलिस है वो अलर्ट मोड पर है और जगह जगह पर जो है वो छापेमारी अभियान चला रही है और अपराधियों की पहचान में जुट गई है। फिलहाल अब देखना होगा कि अपराधियों को पुलिस जो है कब तक गिरफ्तार कर पाती है। न्यूज़ 18 गया। और इस वक्त की बड़ी खबर रांची से है, जहां हेमंत सोरेन के मीडिया सलाहकार रहे अभिषेक प्रसाद उर्फ पिंटू को ईडी ने ऑफिस में बुलाया है। समन जारी होने के बाद अभिषेक प्रसाद ईडी ऑफिस पहुंचे हैं, जहां मोबाइल की जांच के लिए ईडी के अधिकारियों ने पिंटू को बुलाया है। 3 जनवरी को पिंटू के आवास पर ईडी ने छापेमारी की थी, जिसमें डिजिटल डॉक्यूमेंट सहित कई कागजात जब्त हुए थे। इसी दौरान जब्त मोबाइल की जांच के लिए ईडी ने पिंटू को जोनल ऑफिस बुलाया है। ऐसे में एक बार फिर ईडी की टीम झारखंड में रेस नजर आ रही है और इनसे पूछताछ की जाएगी। जो अभिषेक प्रसाद का मोबाइल राज खोलेगा और ईडी की दबिश लगातार देखने को मिल रही है। रांची ईडी ऑफिस में अभिषेक प्रसाद पहुंचे हैं, उनको बुलावा भेजा गया। समन के जरिए अभिषेक को बुलावा भेजा गया, जहां मोबाइल की जांच के लिए ईडी के अधिकारियों ने पिंटू को बुलाया है। और सूत्रों के हवाले से बड़ी खबर इस बीच सक्षमता परीक्षा से जुड़ी बड़ी खबरें हैं। नियोजित शिक्षकों को जल्द राहत मिलेगी, 5 बार परीक्षा देने का मौका मिलेगा। पहले बताया जा रहा था कि यह मौका 3 बार मिलेगा। अगर आप 3 बार में इस परीक्षा को पास नहीं करते हैं तो आपकी नौकरी जाएगी, लेकिन अब यह मौका है, वो मौका बढ़ा दिया गया है, यानी कि 3 से अब 5 बार परीक्षा देने का मौका नियोजित शिक्षकों को मिलेगा। तो सूत्रों के हवाले से बड़ी खबर सामने आ रही है सक्षमता परीक्षा को लेकर के, और सक्षमता परीक्षा को लेकर भी जो नियोजित शिक्षक हैं वो लगातार सवाल भी उठा रहे हैं और इस पर संशय भी जाहिर कर रहे हैं। लेकिन इस बीच कोशिश यही कि कैसे ज्यादा से ज्यादा मौका नियोजित शिक्षकों को मिले और वो अपना आउटपुट, अपना परिणाम बेहतर इस परीक्षा के जरिए दे सके, क्योंकि सरकार की यह भी कोशिश है कि जो शिक्षक है वो क्वालिटी एजुकेशन बच्चों तक पहुंचाए, और इसी के लिए इस परीक्षा को लिया जा रहा है। और रजनीश हमारे साथ सहयोगी जुड़ गए हैं। रजनीश, पहले 3 मौका और अब इस मौके को 5 बार कर दिया गया, इसके पीछे क्या मंशा है? देखिए राहुल, ये बड़ी खबर है बिहार के नियोजित शिक्षकों से जुड़ी हुई, क्योंकि जिस प्रकार से लगातार विरोध चल रहा था कि 3 बार अगर परीक्षा पास नहीं करेंगे तो उनकी नौकरी चली जाएगी। राज्य में 4.25 लाख ऐसे टीचर हैं जिनको परीक्षा देनी है, सक्षमता परीक्षा। लेकिन लगातार विरोध के बाद चूंकि 12 तारीख को इन लोगों ने अल्टीमेटम दिया था कि हम विधानसभा घेराव करेंगे, मार्च करेंगे, जिसके बाद सीएम नीतीश कुमार ने खुद संज्ञान लिया है और सीएम नीतीश कुमार की पहल के बाद शिक्षा विभाग अब तैयारी में जुट गया है। अभी तक अंतिम मुहर नहीं लगी है। के पाठक ने हामी भर दी है कि हम अब अटेम्प्ट को, यानी 3 बार जो अटेम्प्ट दिया जा रहा था उसे अब 5 बार किया जा रहा है। तो ये जैसे ही शिक्षा विभाग से फैसले पर मुहर लग जाएगी, इसके बाद ये बिहार विद्यालय परीक्षा समिति को भी कॉपी जाएगी। और दूसरी बड़ी खबर ये है कि अब जो फॉर्म भरने की जो तारीख है कि 15 फरवरी तक ही शिक्षक जो है सक्षमता परीक्षा का फॉर्म भरेंगे, उसमें भी विस्तार करने की बात चल रही है, यानी फॉर्म भरने की तिथि भी जो है बढ़ सकती है, इसकी भी तैयारी चल रही है। तो नियोजित शिक्षक जो लगातार विरोध कर रहे थे, अब 3 बार अगर वो परीक्षा देते हैं और फेल कर जाते हैं तो उनकी नौकरी नहीं जाएगी, बल्कि उन्हें 5 मौका दिया जाएगा पास करने के लिए, और 5वीं बार अगर परीक्षा में पास नहीं करते हैं तब उनकी सेवा समाप्त होगी। राहुल जी, चलिए शुक्रिया रजनीश इस अपडेट के लिए आपका। बड़ी खबर दानापुर से, जहां रुपसपुर थाना क्षेत्र में दिघा खगोल नहर रोड में सड़क हादसे में युवक की मौत के बाद जमकर हंगामा किया गया है। मृतक का नाम दशरथ माझी था। आक्रोशित ग्रामीणों ने ट्रक में आग लगा दी और प्रदर्शन करने लगे। आक्रोशित लोग मुआवजे की मांग कर रहे हैं। तो दानापुर से ये बड़ी खबर सामने आ रही है, जहां पर हंगामा भी देखने को मिला है। ट्रक की चपेट में आने से मौत हुई है। रुपसपुर थाना क्षेत्र में दिघा खगोल नहर रोड में सड़क हादसे में युवक की मौत के बाद से देखिए क्या तस्वीर सामने आई है, जहां पर गाड़ी को आग के हवाले कर दिया है। आक्रोशित लोगों ने, मृतक का नाम दशरथ माझी बताया जा रहा है। आक्रोशित ग्रामीणों ने ट्रक में आग लगा दी और प्रदर्शन करते नजर आ रहे हैं। पुलिस भी मौके पर कैंप कर रही है, लोगों को समझाने की कोशिश होती रही, लेकिन देखिए कैसे गुस्सा, आक्रोश फूट पड़ा लोगों का, और लोग इस ट्रक में आग लगा बैठे। मुआवजे की भी मांग ये लोग कर रहे हैं। एक हाईवा के द्वारा एक व्यक्ति को धक्का मार दिया गया था। वो व्यक्ति यारपुर का रहने वाले हैं। वो दशरथ मांझी के रूप में, उम्र लगभग 25 वर्ष है, अपने ससुराल आए थे। रोड क्रॉसिंग के समय में एक हाईवा ने धक्का मार दिया है।
धक्का मारने के बाद उनका स्पॉट डेथ हो गया है। हम लोग आगे की कार्रवाई कर रहे हैं। पता चला है कि भीड़ के द्वारा जो दुर्घटनाकारी गाड़ी थी उसमें आग लगा दी गई है। तत्काल हम लोग आरजेडी सांसद मनोज झा ने श्रवण कुमार के जेडीयू को तोड़ने की साजिश वाले बयान पर तंज कसा है। साथ ही मनोज झा सम्राट चौधरी के उस बयान पर भी बोले जिसमें सम्राट ने कहा कि एक दिन बीजेपी की सरकार जरूर बनेगी। मनोज झा ने कहा कि इस पर सीएम नीतीश का बयान लेना चाहिए था। मनोज झा ने क्या कहा कि सम्राट चौधरी भी जेडीयू के खात्मे में लगे हुए हैं। जेडीयू के मिनिस्टर है श्रवण कुमार, वो आरोप लगा रहे हैं कि आरजेडी अपने कॉन्ट्रैक्टर को उनके एमएलए के पास भेज रही है तोड़ने के लिए। कमाल कर रहे हैं। जिनके साथ वो बैठे हुए हैं इन दिनों इधर उधर के बाद, कभी इधर कभी उधर, कभी इधर कभी उधर, न जाने अब किधर, तो वो तो बहुत बड़ी पार्टी है, दुनिया की सबसे बड़ी पार्टी है। विधायक खरीदने, विधायक तोड़ने, विधायक को रिसोर्ट में ले जाने की माहिर पार्टी है जिसका नाम है भारतीय जनता पार्टी। तब भी अगर वो इस तरह के आरोप लगा रहे हैं तो मुझको लगता है ऑल इज नॉट वेल। नीतीश जी के साथ अलायंस के बावजूद भी सम्राट चौधरी ने कल सीधा कहा कि 25 में हमारा खुद का सीएम होगा और हमारी सरकार होगी बिहार में। मैं तो इस पर टिप्पणी तो आपको नीतीश जी से लेनी चाहिए थी कि सम्राट जी के इस बयान को किस रूप में देखते हैं। क्या सम्राट जी भी, जैसे नेताजी हमारे तेजस्वी जी ने कहा कि 24 में खत्म हो जाएगी, यानी कि सम्राट जी भी उस खात्मे में लगे हुए हैं। कांग्रेस में टूट की खबर के बाद कांग्रेस विधायक विजय शंकर ने पलटवार किया। विजय शंकर ने कहा कि कांग्रेस टूट जाएगी, ये एनडीए भरम फैला रही है, लेकिन 12 तारीख को कुछ भी हो सकता है। सरकार स्पीकर के लिए जो अविश्वास प्रस्ताव लाई है उससे भी गिर जाएगी। कांग्रेस बिल्कुल यूनाइटेडली अपने घटक दल आरजेडी, सीपीआई, सीपीएम माले के साथ है। और पूरी तैयारी के साथ सरकार के जो विश्वास मत सदन में आया है उसको परास्त करने की हमारी कोशिश होगी। परिणाम कुछ भी हो सकता है। कांग्रेस नहीं टूटेगी। पिछले बार भी कांग्रेस जब नहीं टूटी, इस बार भी कांग्रेस नहीं टूटेगी। जो लोग कहते हैं कि कांग्रेस के लोग संपर्क में हैं, सही बात यह है कि कांग्रेस के नेताओं के संपर्क में प्रदेश कांग्रेस कमेटी के अध्यक्ष के पास दूसरे दल के लोग संपर्क में हैं। मैं नाम किसी का नहीं बताऊंगा। और चलिए ब्रेक का वक्त हो चला है, जल्द वापस आते हैं।